से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है और इनमें से कुछ फिल्में जो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और बाकी फिल्में आपको कहां मिलेगी उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ज्यादा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी फिल्में आपको आसानी से हिंदी में मिल जाएगी। दोस्तों, साउथ की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि उस फिल्म की कहानी के साथ हम अपना दिमाग भी जोड़ने लगते हैं और फिल्म के अंदर आगे क्या होगा ये हमारा दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है। सस्पेंस वाली फिल्म हो तो भाई सस्पेंस जब रिवील होता है तब भाई हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं। और ऐसे जॉनर की बेहतरीन फिल्में जो आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में मिल सकती है, क्योंकि वो लोग फिल्म से ज्यादा फिल्म की कहानी के ऊपर काम करते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ साउथ के टॉप 8 सस्पेंस मूवीज लेकर आया हूं जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8 पे हर चैप्टर 1। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी जो वो एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती है। वही फिल्म के अंदर हमें ACP अर्चना प्रसाद नाम की पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि 6 महीने से सस्पेंड थी, लेकिन जब ये केस आ जाता है तब उन्हें वापस से ड्यूटी पे बुलाया जाता है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो वो ACP अर्चना प्रसाद शुरू करती है। अब ये एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस होने की वजह से अर्चना के ऊपर जो वो काफी प्रेशर होता है कि इस केस को किसी भी तरह सॉल्व करना है। और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तब हमें पता चलता है कि इस मर्डर केस से जो वो ACP अर्चना प्रसाद का भी एक कनेक्शन है और इस मर्डर का लिंक जो वो इसके पास से भी हो जाता है। और ये डबल मर्डर केस जो वो धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे ACP अर्चना प्रसाद जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके से वो सही कातिल तक पहुंचती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आपको सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। इस फिल्म के अंदर आपको एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रखेगा। इस फिल्म की कहानी को एक इंटेंस सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं कि किस तरीके से ACP अर्चना प्रसाद जो वो अपना दिमाग लगाती है और कैसे सही कातिल तक पहुंचती है, ये जो वो देखने लायक है। फिल्म के अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन जितने भी एक्टर्स है उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, तो यहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि कोई बड़ा एक्टर नहीं है। तो एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म जो वो Amazon प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है। ये फिल्म अभी तक YouTube पे अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगी मैं पोस्ट करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट फिल्म आती है वेलकम होम। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर 2 महिलाओं को दिखाया जाता है जो कि एक सरकारी मिशन के दौरान एक सुनसान जगह रहने वाले एक घर के पास जाते हैं, जहां पे उन्हें जानना था कि घर के अंदर जो वो कितने लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं वहां पे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उस घर के लोग जो वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थे। उस घर के लोग जो वो इन 2 लेडीज के ऊपर ऐसी नजर बनाए रखे थे जैसे कि उन्हें कोई शिकार मिल गया हो। अब जैसे ही पूरी जानकारी लेने के बाद जब वो घर से बाहर निकलती है तब वहां पे बारिश शुरू हो जाती है और वो घर के लोग उन 2 लेडीज से कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप हमारे घर में रुक सकते हैं। अब यहाँ पे इनका यही डिसीजन जो वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब यहाँ पे इनके साथ जो कुछ होता है और जो कुछ फिल्म के अंदर दिखाया गया भाई बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये सारे सीन देखते वक्त जो वो बॉडी के ऊपर गूज बम्स आने लगते हैं, यानी कि पूरी तरह से इंटेंस वाले सीन है। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को देखिए कि किस तरीके से 2 लेडीज जो वो उन शैतानों के चंगुल से खुद को बचाती है और कैसे उस घर से भागकर निकल जाती है। और आखिर में यह सस्पेंस भी रिवील हो जाता है कि इस घर के लोग इस तरह से क्यों है। अब क्या है पूरी कहानी ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिल्म आती है निष्पदम। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी जो वो शुरू होती है एक पुरानी हवेली से और हो जाता है वहां पे एक मर्डर। और इसका चश्मदीद गवाह है एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती, लेकिन उसने जो वो एक मर्डर होते हुए देख लिया है। अब फिल्म की कहानी के अंदर जितने किरदार दिखाए गए उनके पीछे भी एक बैक स्टोरी है, तो यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं रखा जा सकता। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उस लड़की से जाके मिलते भी है, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो एक सिंपल मर्डर केस है, लेकिन लड़की ने जो कुछ देखा है वो पुलिस वालों को ठीक से बता नहीं पा रही है। अगर वो बताएगी तो यहाँ पे इस मर्डर केस में कितने लोग इन्वॉल्व है और इस मर्डर के पीछे का क्या राज है ये पुलिस वालों को पता चल जाएगा। लेकिन इसे एक सिंपल मर्डर केस समझकर जो वो पुलिस वाले ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से इस लड़की की जान भी अब खतरे में है। कहानी के अंदर जो कुछ रिश्ते दिखाए गए वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि इन्हीं रिश्तों में से कोई एक है जो यहाँ पे मर्डरर है। अब ऐसे में ये लड़की जो वो खुद को कैसे बचाएगी
और पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही कातिल तक पहुंचेंगे, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म के अंदर सस्पेंस, थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जबरदस्त दिखाया गया है। अगर ये तीनों चीजें आपको पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है तंत्रा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में एक दैविक शक्ति है जिसे आत्माएं दिखती है। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। फिल्म की कहानी के अंदर एक तांत्रिक दिखाया जाता है जो इस लड़की को अपने वश में कर लेता है, जहां पे ये लड़की तांत्रिक के डार्क वर्ल्ड में जो वो खींची चली जाती है और उसके बाद फिल्म के अंदर जो वो एक एक भयानक सीन होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको इंटेंस हॉरर फिल्म देखना पसंद है तो एक बार इस फिल्म को जाकर देखिए। बेहतरीन फिल्म है। फिल्म का बेस्ट पार्ट जो वो इसकी यूनिक कहानी कि किस तरीके से इस लड़की को जो वो हर बार जो वो भूत दिखाई देते हैं, लेकिन बेस्ट बात यह कि ये भूत जो वो इसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये भूत जो होते हैं उसे अपनी दर्द भरी कहानी दिखा रहे हैं कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, उसको भूत दिखने पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है अपूर्वा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो अपूर्वा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक बस में बैठ के ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से 4 ऐसे गुंडे आ जाते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपूर्वा को किडनैप करके कैसी जगह लेकर आते हैं, यहाँ पे उसके साथ गलत काम करने का इरादा होता है, लेकिन अपूर्वा का मनोबल जो है वो काफी मजबूत होता है। वो इन चारों को जो वो टक्कर देती है और उनके चंगुल से भागने लगती है। ये चारों जो वो अपूर्वा का पीछा करते हैं, लेकिन अपूर्वा इनको किस तरीके से मात देती है और कैसे खुद को बचाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। अगर आपको क्राइम और थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म जो आपको Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके से देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म आती है व्हाइट रोज। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची के किडनैपिंग से, जहां पे उस छोटी बच्ची की मां जो वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। और वही फिल्म की कहानी के अंदर जो एक साइको किलर को भी दिखाया जाता है जो रात में लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अपने सुनसान घर में ले जाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे ये लड़की अपने बच्चे को ढूंढने के लिए खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहां पे उसकी मुलाकात उस साइको किलर से हो जाती है और वो साइको किलर जो वो इसे किडनैप करके अपने उसी घर में ले जाता है। लेकिन ये लड़की जो वो काफी होशियार होने की वजह से उसके चंगुल से भाग जाती है, लेकिन साइको किलर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब ऐसे में ये लड़की जो वो साइको किलर के हाथ में आती या नहीं, और उस साइको किलर का और इस लड़की के बच्चे से क्या कनेक्शन है, क्या उसी ने इसकी बच्ची को किडनैप किया है, क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म है सिम्बा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी जो है एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर अखिला नाम की एक लेडीज को दिखाया जाता है जिसके हस्बैंड का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो बेड रेस्ट पे जाने की वजह से वो उनके हस्बैंड का ही ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक अखिला की जिंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। उसके हाथों से जो वो एक अनजान आदमी का जो वो मर्डर हो जाता है। इस मर्डर के बारे में वो खुद भी नहीं जानती, यानी कि अखिला को एक ऐसी बीमारी है जिसे मल्टीपल साइकोलॉजी डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसके तहत वो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से मारे, लेकिन इसे उस बात की खबर नहीं है। अब जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसकी जिंदगी किस तरीके से उथल पुथल हो जाती है और यहाँ पे पुलिस वाले भी जो है वो इसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके तक पहुंचते हैं और ये खुद को कैसे बचाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म देखनी है तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म जो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जैसे ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा। नेक्स्ट फिल्म आती है सत्यभामा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक ऐसा केस आ जाता है जहां पे उसे एक लड़की को बचाना होता है, लेकिन उसके आंखों के सामने उस लड़की को जो वो कोई मार देता है। और अब यहाँ पे वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं उस सही कातिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म के अंदर जो वो सस्पेंस की गुत्थी जो वो और भी मजबूत होती जाती है। कौन है वो कातिल और किसने उस लड़की का मर्डर किया है और सत्यभामा जो वो किस तरीके से उस कातिल तक पहुंचती है, क्या है सब कुछ इन्वेस्टिगेशन जानने को दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है।
अब नंबर 1 पे आते हैं बैरेट हाउस। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा डार्क है, यानी कि इसका जो सस्पेंस है और जो आखिर में जो सस्पेंस खुलता है, आखिर में जो इन सब का कातिल निकल कर आता है, वो देखने के बाद तो भाई हमारे कान खड़े हो जाते हैं। फिल्म की कहानी के अंदर एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन फैमिली के एक बच्चे जो वो अचानक से उसका मर्डर हो जाता है। पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन बाहर से किसी का घर के अंदर फोर्स एंट्री नहीं दिखाई गई। ऐसे में पुलिस वालों को शक होता है कि घर का ही कोई आदमी है जिसने यहाँ पे यह मर्डर किया है। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और एक एक सस्पेक्ट को जो वो पकड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही फिल्म की कहानी आखिरी मोड़ पर पहुंच जाती है, तब वहाँ पे हमें फिल्म के कातिल को दिखाया जाता है, जो देखने के बाद भाई हम सच में शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उस कातिल के बारे में हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब क्या है सब कुछ कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो हिंदी में ZEE5 पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के कुछ ऐसे टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये सारी फिल्मों की कहानी जो वो एक सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, तो देखने में मजा आता है। तो इनमें से कौन सी फिल्म आप देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।